दिल ने दिल से इकरार किया, खामोश मोहल्ला और अनजान दस्तक। आहन एक ऐसा नौजवान था जिसे जिंदगी की हलचल से ज्यादा अपने ख्यालात की दुनिया में रहना पसंद था। वो शहर के एक पुरसुकून और पुराने मोहल्ले में रहता था। रोज शाम को अपनी छत पर जाकर ढलते हुए सूरज को देखना और अपने डायरी में कुछ लिखना उसका मामूल था। आहन का मानना था कि इंसानी दिल में बहुत से राज होते हैं और हर दिल किसी ऐसे शख्स का इंतजार करता है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इसी मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक नया घराना आकर आबाद हुआ था। उनके घर की खिड़की आहन की छत के बिल्कुल सामने खुलती थी। उस घर में अनाया रहती थी, एक संजीदा, खामोश और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली लड़की। दोनों ने एक दूसरे को कभी सिरे को कभी सीधे तौर पर देखा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सा रब्ता काम होने लगा था। शाम के वक्त जब आहा अपनी छत पर होता, तभी अनाया भी अपनी खिड़की के पास आकर बैठ जाती। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दोनों को होने लगा था। खामोशी की ज़बान दोनों की रोज़ाना की ये खामोश मुलाकातें धीरे धीरे एक अजीब से सिले में बदल गई। चलता या कोई पुराना गाना कहीं दूर बजता, तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर जरूर पड़ती। आहन को महसूस होने लगा कि अनाया की आंखों में कैसी कहानी है जो वो किसी से नहीं कहती। वो अपनी डायरी में अब सिर्फ उसके अपने ख्यालात नहीं थे। बल्कि उनमें अनाया की खामोशी की झलक भी शामिल हो चुकी थी। एक शाम जब आसमान पर काले बादल घिरा आए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, आहन ने देखा कि अनाया खिड़की पर खड़ी होकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर समेट रही है। उस वक्त अनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी।
वो पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया कि वो अनजान नहीं है। अनजान यही है, अनजान ही है। गर्मियों का मौसम ढल रहा था और शहर में मेला लगने वाला था। मेला शहर की पुरानी रवायत का हिस्सा था जहां हर कोई जाता था। अहन ने तय किया कि वो इस मेला में जाएगा। शायद अनाया भी वहां आए। मेला के दिन चारों तरफ रोशनियां थीं, बच्चों के खिलौने और मिठाइयों की दुकानें थीं। शामिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं। आखिरकार एक पुरानी किताबों के स्टॉल के पास उसे अनाया नजर आई। अनाया एक पुरानी शेरी की किताब के सफ़े पलट रही थी। अहन आहिस्ता से उसके पास गया और एक किताब उठाकर देखने लगा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। अहन ने करज गदर किया और आहिस्ता से कहा, ये किताब बहुत अच्छी है। अनाया ने सर उठाया, अहन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैं जानती हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से इसे ही देख रही थी। ये उनकी पहली गुफ्तगू थी, लफ्ज कम थे, लेकिन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उन्होंने कुछ देर मेला में साथ वॉक किया, बिना किसी तेज आवाज के, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस लड़के हुए उसने महसूस दिल ने दिल से इकरार किया। खामोश मोहल्ला और अनजान दस्तक। अहन एक ऐसा नौजवान था जिसे जिंदगी की हलचल से ज्यादा अपने ख्यालात की दुनिया में रहना पसंद था। वो शहर के एक पुरसुकून और पुराने मोहल्ले में रहता था। रोज शाम को अपनी छत पर जाकर ढलते हुए सूरज को देखना और अपने डायरी में कुछ लिखना उसका मामूल था। अहन का मानना था कि इंसानी दिल में बहुत से राज होते हैं और हर दिल किसी ऐसे शख्स का इंतजार करता है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इसी मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक नया घराना आकर आबाद हुआ था। उनके घर की खिड़की अहन की छत के बिल्कुल सामने खुलती थी। उस घर में अनाया रहती थी, एक संजीदा, खामोश और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली लड़की। दोनों ने एक दूसरे को कभी सिरे को कभी सीधे तौर पर देखा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सा रब्ता काम होने लगा था। शाम के वक्त जब अहाँ अपनी छत पर होता, तब
कभी अनाया भी अपनी खिड़की के पास आकर बैठ जाती। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दोनों को होने लगा था। खामोशी की ज़बान, दोनों की रोज़ाना की ये खामोश मुलाकातें धीरे धीरे एक अजीब से सिले में बदल गई। ना पहल की और ना ही अनाया ने कोई इशारा दिया, लेकिन जब भी हवा का कोई झोंका चलता या कोई पुराना गाना कहीं दूर बजता, तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर जरूर पड़ती। को महसूस होने लगा अनाया की आंखों में कैसी कहानी है जो वो किसी से नहीं कहती। वो अपनी डायरी में अनाया के बारे में लिखने लगा, उसके लफ्ज अब सिर्फ उसके अपने ख्यालत नहीं थे। बल्कि उनमें अनाया की खामोशी की झलक भी शामिल हो चुकी थी। एक शाम जब आसमान पर काले बादल घिरा आए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, अहन ने देखा कि अनाया खिड़की पर खड़ी होकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर समेट रही है। उस वक्त अनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अहन ने भी उसे देखा और पहली बार अनाया ने उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो पहला मौका था जब दोनों ने दूसरे को महसूस किया कि वो अनजान नहीं है। अनजान यही है, अनजान ही है। गर्मियों का मौसम ढल रहा था और शहर में मेला लगने वाला था। मेला शहर की पुरानी रवायत का हिस्सा था जहां हर कोई जाता था। अहन ने तय किया कि वो इस मेला में जाएगा, शायद अनाया भी वहां आए। मेला के दिन चारों तरफ रोशनियां थीं, बच्चों के खिलौने और मिठाइयों की दुकानें थीं। शामिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं। आखिरकार एक पुरानी किताबों के स्टॉल के पास उसे अनाया नजर आई। अनाया एक पुरानी शेरी की किताब के सफ़े पलट रही थी। अहन आहिस्ता से उसके पास गया और एक किताब उठाकर देखने लगा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। अहन ने करज गदर किया और आहिस्ता से कहा, ये किताब बहुत अच्छी है। अनाया ने सर उठाया, अहन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैं जान
10 मिनट से इसे ही देख रही थी। ये उनकी पहली गुफ्तगू थी, लफ्ज कम थे, लेकिन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उन्होंने कुछ देर मेला में साथ वॉक किया, बिना किसी तेज आवाज के, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस लड़के हुए उसने महसूस दिल ने दिल से इकरार किया। खामोश मोहल्ला और अनजान दस्तक। अहन एक ऐसा नौजवान था जिसे जिंदगी की हलचल से ज्यादा अपने ख्यालात की दुनिया में रहना पसंद था। वो शहर के एक पुरसुकून और पुराने मोहल्ले में रहता था। रोज शाम को अपनी छत पर जाकर ढलते हुए सूरज को देखना और अपने डायरी में कुछ लिखना उसका मामूल था। अहन का मानना था कि इंसानी दिल में बहुत से राज होते हैं और हर दिल किसी ऐसे शख्स का इंतजार करता है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इसी मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक नया घराना आकर आबाद हुआ था। उनके घर की खिड़की अहन की छत के बिल्कुल सामने खुलती थी। उस घर में अनाया रहती थी, एक संजीदा, खामोश और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली लड़की। दोनों ने एक दूसरे को कभी सिरे को कभी सीधे तौर पर देखा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सा रब्ता काम होने लगा था। शाम के वक्त जब अहा अपनी छत पर होता, तभी अनाया भी अपनी खिड़की के पास आकर बैठ जाती। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दोनों को होने लगा था। खामोशी की ज़बान दोनों की रोज़ाना की ये खामोश मुलाकातें धीरे धीरे